हेलो गाइज, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल एंड सेकंड होता है इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल। तो एक एक करके दोनों को हम लोग विस्तार से हम लोग देखेंगे अभी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। द डेफिनेट इंटीग्रल c to d fx dx is said to be proper if इसके दो कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये इंटीग्रल प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन c to d इज फाइनाइट। ये c और d जो लिमिट्स यहाँ पर हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट रहेगा तो वो प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होगा। और सेकंड है हम लोग का द इंटीग्रैंड। ये जो यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन है इसको हम लोग इंटीग्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो द इंटीग्रेंड एफ एक्स इज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू c to d। अगर इन दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल तो उसको हम लोग प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। इसके एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या होता है इसका, जैसे कि हम लोग का है 0 to 1, ठीक है, sin x बाई एक्स dx। तो ये हम लोग का एक प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल है। इसमें और एक बात याद रखिएगा नोट में, प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फंक्शन क्या होता है या फिर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो। इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल द डेफिनेट इंटीग्रल c to d fx dx इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन c to d जो लिमिट्स है वो अगर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट एंड द इंटीग्रेंड यानी fx इज बाउंडेड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c to d। तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो हम लोग का इंटीग्रल जो होगा वो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल होगा। एंड नेक्स्ट नंबर और एक कंडीशन है जिसमें इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन c to d इज इनफाइनाइट होगा और साथ ही साथ इंटीग्रेंड जो होगा अनबाउंडेड होगा तो भी हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल जो रहेगा वो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल के काइंड्स। इसके 3 काइंड्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये है हम लोग का 3 काइंड्स ऑफ
इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, इसी को हम लोग इनफाइनाइट इंटीग्रल्स भी कहते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड क्या कहता है हम लोग का, द डेफिनेट इंटीग्रल c to d fx dx इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर लिमिट है c to d, c इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और d इज इक्वल टू इन्फिनिटी और बोथ, ठीक है। अगर दोनों इन्फिनिटी यानी c की जगह पे माइनस इन्फिनिटी एंड d की जगह पे इन्फिनिटी रहेगा तो भी चलेगा, या फिर इसमें से कोई एक इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। एंड द इंटीग्रल्स एफ एक्स इज बाउंडेड, जो इंटीग्रल जो एफ एक्स है इस डेफिनेट इंटीग्रल का वो बाउंडेड होना चाहिए। तो ये हम लोग का इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड कहता है, ठीक है। सेकेंड काइंड क्या कहता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड, द डेफिनेट इंटीग्रल c to d fx dx इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। देखिए यहाँ पर फाइनाइट होना चाहिए रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड द इंटीग्रेंड इज अनबाउंडेड एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ c to d के बीच में एक ऐसा कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जिसमें ये जो इंटीग्रेंड है वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग का तो भी काम चलेगा, अब मिनिमम 1 मिलना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग का है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड्स, ठीक है। इसमें क्या कहता है, द इनफाइनाइट इंटीग्रल c to d fx dx इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट एंड fx इज अनबाउंडेड एटलीस्ट वन पॉइंट। देखिए यहाँ पर जो fx इज अनबाउंडेड एटलीस्ट वन पॉइंट, ये चीज़ सेकेंड काइंड एंड थर्ड काइंड दोनों में सेम है, बट इसमें हम लोग का इनफाइनाइट बोला है, ठीक है, और इसमें फाइनाइट बोला है, ये हम लोग का डिफरेंट है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का 3 काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम लोग कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और कौन सा डाइवर्जेंट है इसको चेक करने के लिए सीखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा और कौन डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू चेक द कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फर्स्ट काइंड और देखते चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड काइंड को भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट काइंड का मतलब ही होता है लिमिट जो होगा वो इनफाइनाइट होगा एंड इंटीग्रेंड बाउंडेड होगा, ठीक है। इंटीग्रेंड कहने का मतलब वहाँ पे हम लोग लिए थे c to d fx dx, तो fx जो होगा वो बाउंडेड होगा, ठीक है। केस 1 में हम लोग का जब देखिए यहाँ पर हम लोग का इनफाइनाइट कहने का मतलब या तो c की जगह भी माइनस इन्फिनिटी रह सकता है, या फिर c की जगह पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की जगह पे d, या फिर दोनों इन्फिनिटी रहेगा। तो तीनों केस को एक एक करके हम लोग आइए समझते हैं। केस 1 में बोल रहे हैं व्हेन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में जब इंटीग्रल हम लोग करेगा तब हम लोग किस तरह से चेक करेंगे। तो इसको इतना इक्वल टू लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी लिखना है। यहाँ पर बस लिमिट को हम लोग y टेंस टू कर दिए हैं, लिमिट ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लिमिट की जगह पे y लिख दिए हैं fx dx। अगर इतना का वैल्यू हम लोग का फाइनाइट एंड कोई यूनिक नंबर आता है तब हम लोग का जो इंटीग्रेंड होगा वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। केस 2 व्हेन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, जब इंटीग्रल इस फॉर्म पे रहेगा यानी माइनस इन्फिनिटी टू d fx dx के फॉर्म पे, तो इतना इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर लिमिट y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ले लिए हैं और लोअर लिमिट की जगह पे y पुट किए एंड d हो गया fx dx। अगर
इतना का वैल्यू हम लोग पूरा इतना का वैल्यू अगर हम लोग का फाइनाइट एंड कोई यूनिक नंबर आ रहा है तो हम लोग का यहाँ भी सेम चीज़ केस 1 की तरह ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। एंड अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। केस 3 का ध्यान से देखिएगा। केस 3 क्या बोल रहा है, व्हेन द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्म पे अगर रहता है तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी से हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू सी एगो कोई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच का कोई एगो पॉइंट है सी, तो इसको हम लोग दो गो इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये इसको एडिशन का फॉर्म पे लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। एंड हम लोग का केस 1 और केस 2 में जैसा किए थे तो यहाँ पर y1 लिए लिमिट एंड y1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इसको, एंड यहाँ पर y1 हो गया टू सी एफ एक्स डी एक्स, एंड इसी तरह से ये y2 हो गया और यहाँ पे y2 पुट कर दिए। अगर ये हम लोग का दो गो इंटीग्रल मिल गया, ये वाला एक एंड ये वाला एक, ठीक है। अगर इफ बोथ द इंटीग्रल, ये वाला जो हम लोग का था इसी को हम लोग इस फॉर्म पे लिखे हैं, इफ बोथ द इंटीग्रल इन माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट, अगर दोनों कन्वर्ज करेगा देन द गिवन इंटीग्रल हम लोग का क्या था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, देन इतना आर ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों कन्वर्ज करेगा तो हम लोग का ये भी कन्वर्ज करेगा। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।